नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का मेरा वीडियो है राइटिंग टूल्स पे, लिखने के उपकरण पे। मैं आपको दिखाने जाऊंगी कि हम कैसे पेपर पेंसिल ना यूज़ करके दूसरे तरीके यूज़ कर सकते हैं जिससे हम हैंड राइटिंग बच्चों की सुधार सकते हैं, डिक्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें लाइन भी बनी हुई है, तो बच्चे को सिर्फ लिखना है। और ये छोटा सा डस्टर है, ये छोटा सा वाइट बोर्ड मार्कर है। अगर एक सिंगल वर्ड्स एक शब्द लिखना हो तो वो बच्चा ये भी यूज़ कर सकता है। ये वाले बोर्ड्स तो आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, ऐसे वाले बोर्ड्स। अब मैंने यहाँ पर 3 शब्द लिखे हैं। अगर आपका बच्चा डिक्टेशन कर रहा हो और उसकी हैंडराइटिंग ऐसी हो तो आप प्लीज़ हैंडराइटिंग के ऊपर नहीं ध्यान देंगे। ये डिक्टेशन है तो आप सिर्फ स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे कि उसने स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं, चाहे वो कर्सिव लिख रहा हो या प्रिंट लिख रहा हो। अब ये भी एक बोर्ड है, यहाँ ऊपर वर्ड्स के लिए भी हो सकता है और यहाँ नीचे सेंटेंस के लिए भी हो सकता है। ये वाला बोर्ड भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप ये भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। मैं आपको एक हमारा जो वीडियो अभी दिखाऊंगी, जिसमें एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, उसमें मैंने स्पून स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज़ किए हुए हैं लिखने के लिए। आशा है कि आप ये वाले चीज़ें यूज़ करेंगे आपके बच्चों को लिखने के लिए, ना कि पेन और पेपर हमेशा। अब मैं कर्सिव लिखने की कोशिश कर रही हूँ। इसके ऊपर वर्ड है SAID। अगर आपका बच्चा कर्सिव नहीं लिख सकता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम स्पेलिंग्स का डिक्टेशन दे रहे हैं तो वो प्रिंट भी लिख सकता है, SAID। अब मैं एक छोटा सा बोर्ड लूँगी। ये भी एक दूसरा नया, इट्स अ वेरी स्मॉल वाइट बोर्ड। डिफरेंट तरीका है जिससे कि आप स्पेलिंग्स या राइटिंग का असेसमेंट कर सकते हैं। अब एक वर्ड है अगेन। अब वो भी एक साइट वर्ड है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगेन कर्सिव इसी तरह नीटली लिखे, नहीं। अगर आप डिक्टेशन दे रहे हैं तो आप हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान ना दें। आप देखिए कि उसने स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं। अगर वह ऐसे भी लिखे SAID, इट्स ओके। अब हम दूसरा एक तरीका लेंगे जिसके लिए मैं सेंटेंसेस, ये लंबा सा बोर्ड है जिस पे आप देख रहे लाइंस भी बनी हैं। ये 2 छोटी लाइंस के अंदर हम लिखते हैं। अब मैं सेम वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अगेन कर्सिव में SAID, AGAIN। हम साइड वर्ड्स हमेशा स्पेलिंग्स ईच एंड एवरी लेटर का करते हैं, साउंड्स का नहीं करते। COME। तो ऐसे आप वर्ड्स दे सकते हैं। सेम चीज़ हम सेंटेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब हम सेंटेंस सिखाते हैं, हम ये सिखा सकते हैं कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है और एंड में फुल स्टॉप ज़रूरी है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, I am happy। इट्स अ वेरी स्मॉल सेंटेंस। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस करवाइए, फिर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस दे सकते हैं। अब ये 2 बच्चों के साथ मैंने ये राइटिंग टूल्स यूज़ किए हैं। अब ये बच्चा लिख रहा है I am going to Paris। अब आप नोटिस करेंगे कि इसने पेरिस P स्मॉल लिख दिया। अब इसे हम याद दिला सकते हैं कि ये कैपिटल होना चाहिए। सो इट्स वेरी इजी कि वो देखिए इरेज़र ले लिया उसने, छोटा सा डस्टर, फिर उसने ठीक कर दिया उसको। एंड ये जिस तरह से सिखा रहे हम, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। एंड बच्चों को पेपर पेंसिल्स से ज़्यादा ये पसंद आता है प्रैक्टिस के लिए। एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स, मैंने नोटिस किया है, उनको इसमें मज़ा आता है। अब ये दूसरा बच्चा है जो ये सेंटेंस कॉपी कर रहा है। हम ये चीज़ कॉपिंग स्किल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे इस बच्चे को हमेशा स्पेसिंग में प्रॉब्लम होती है।
ये नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि मैंने कितनी स्पेस छोड़नी चाहिए हर एक शब्द के बीच में। तब आप देखेंगे इसने इज़ और दिस इतनी नज़दीक लिख लिया है, तो हम उसको याद दिलाएंगे कि दोनों शब्दों के बीच में कम से कम एक फिंगर स्पेस बहुत ज़रूरी है। सो इट कैन बी इरेज्ड सो ईजली, और वो फिर से दोबारा लिखेगा। अब वो फिर से जो नेक्स्ट शब्द है माय, उसने फिर से बहुत नज़दीक लिख दिया। इरेज करना है, फिर से उसको सिखाना है। तो आप देखें इतना इजी है, अगर हम किसी को सिखाना चाहे तो हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी सीखना बहुत इजी है। आई मीन पेपर पेंसिल से बहुत बार बच्चे बोर हो जाते हैं। अब मैं ये छोटा सा बोर्ड लूँगी, आप इसे पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 3 पिक्चर्स बनाऊँगी, एक सन की, एक छोटा सा कप और एक बर्ड। अब ये बना के आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और बोल सकते हैं आपको जो सेंटेंस आता है ये पिक्चर देख के आप लिखिए। तो अब मैं अपना सेंटेंस खुद बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस से ही आता है कि वो लाइन के ऊपर लिखे, आराम से लिखे, नीटली लिखे, फुल स्टॉप लिखे, फुल स्टॉप डाले, कैपिटल से शुरू कीजिए। ये सब पॉइंट्स हम कंसंट्रेट कर सकते हैं इस टूल के वजह से। इट इज़ वेरी सनी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ मिल्क। और फिर द नेक्स्ट सेंटेंसेस, अभी मैंने देखा बर्ड। अगेन वी कैन शो देम दैट वी कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस, वेरी सिंपल। दिस बर्ड इज़ वेरी स्मॉल। तो आप एक बोर्ड पे 3 सेंटेंसेस लिखिए, 2 सेंटेंसेस लिखिए। यही बोर्ड आप वर्ड्स के लिए भी यूज़ कर लीजिए। आप देखिए मैंने 4 चीज़ें आपके सामने रखी है जिसके आप यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो? आपने देखा कि वो बच्चे ने सिर्फ डिक्टेशन ही, मतलब स्पेलिंग्स ही नहीं प्रैक्टिस की, लेकिन इनको पंक्चुएशंस में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे वो कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए, सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, ये भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं इन चीज़ों की मदद से। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दूसरे वीडियो को भी देखते रहिए। धन्यवाद।